क्लास 11th का चैप्टर 3 मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे स्टूडेंट आपसे कह रहा है sin x = 1/4। तो x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, x जो है स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है अगर sin x 1/4 है तो। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो x है वह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, sin x/2 का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट ±√(1 - cos x / 2)। ठीक है, cos x का फॉर्मूला होता है ±√(1 + cos x / 2)। और tan x/2 का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, sin x/2 / cos x/2 हम कर देंगे तो tan x/2 का फॉर्मूला पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें सभी जगह अगर देखा जाए तो sin x/2 cos x/2 tan x/2 का हमें वैल्यू कह रहा है, x/2 का हमें वैल्यूज़ कह रहा है। तो इसके थ्रू स्टूडेंट हम लोग जहाँ x जो है स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इतना तो ऑलरेडी आपको पता है। अब आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर 2 पाई का एंगल बनेगा। 2 पाई का मतलब 360, 1 राउंड कंप्लीट। ठीक है, और स्टूडेंट आपको पता है यहाँ π/2 का एंगल बनेगा, π/2 मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। और यहाँ स्टूडेंट पाई डिग्री का एंगल बनेगा मीन्स 180 डिग्री का। और यहाँ जो स्टूडेंट एंगल बनता है 3π/2 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि 270 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ तक स्टूडेंट आपको पता है ऑलरेडी। जो x जो है स्टूडेंट कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ है स्टूडेंट, ये है, यहाँ x लाई करता है, यानी कि x लाई करता है किसके बीच में स्टूडेंट, π/2, यानी कि x क्या है मेरा, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, यही तो है स्टूडेंट। यानी कि मेरा π/2 x क्या है स्टूडेंट, मेरा π/2 से क्या है स्टूडेंट, बड़ा है। ठीक है, और किससे छोटा है स्टूडेंट, बताइए, पाई से छोटा है। इसका मतलब तो यही हुआ, लीजिए x जो है स्टूडेंट हमारा π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ये तो आपको पता है, पता आपको तो लग ही गया, क्योंकि π/2 यहाँ है और ये x यहाँ है, यानी कि π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमें x के तो वैल्यू नहीं फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, sin x/2। दिखाई दे रहा है आपको, x/2 आ रहे हैं सभी जगह, x/2 आ रहे हैं, x/2 आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 देना होगा, डिवाइड में 2 देंगे स्टूडेंट तो x/2 आ गया। जब यहाँ डिवाइड में 2 देंगे स्टूडेंट तो हमें एंगल से भी 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, इसमें भी डिवाइड 2 से देंगे और इसमें भी डिवाइड 2 से देंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ तक आपको। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, ये हो गया π/4। ठीक है, यानी कि अब मेरा जो x/2 है स्टूडेंट π/4 से बड़ा है और किससे छोटा है स्टूडेंट, π/2 से छोटा है। यहाँ तक स्टूडेंट आपको पता चल गया आपको। अब स्टूडेंट π/4 का मतलब कितना होता है, तो π/4 यानी कि π/4 का मतलब होता है स्टूडेंट कितने, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 45 डिग्री। यानी कि x/2 है जो एंगल स्टूडेंट 45 डिग्री से बड़ा है और x/2 से, ठीक है, x/2 जो है स्टूडेंट 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। और π/2 का मतलब, π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये 2 है, π/2 मीन्स होता है 90 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। अब तो आपको पता चल गया स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट देख लीजिए आप, 45 डिग्री, x/2 जो है 45 डिग्री से बड़ा है। 45 डिग्री कहाँ आएगा स्टूडेंट, 45 डिग्री कहाँ आएगा, देख लीजिए आप, यहाँ पर तो 90 है तो इसका मतलब इसके बीचों बीच आएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ आएगा मेरा π/4। समझ में आ रहा है आपको, या 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x/2 जो है स्टूडेंट हमारा यहीं है कहीं, x/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर π/4 से क्या है, यानी 45 डिग्री से बड़ा है। तो 45 डिग्री तो यही है स्टूडेंट, 45 डिग्री से बड़ा। ठीक है, x/2 जो है स्टूडेंट 45 डिग्री से बड़ा है, तो है ही स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ है। ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री तो ये है स्टूडेंट हमारा, तो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि x/2 जो है स्टूडेंट किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं, आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, x/2 लाई इन क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट x/2
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। सो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू विल बी पॉजिटिव, विल बी क्या होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, ठीक है, सेक, ये सारे क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इसका भी आंसर पॉजिटिव में आएगा, इसका भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, और इसका भी tan x बाई टू का भी आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो साइन x बाई टू का फॉर्मूला आपको पता है क्या होते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x डिवाइड 2। तो स्टूडेंट आपको इसमें क्या ये फाइंड करना होगा, बताइए। आपको इसमें cos x का वैल्यू फाइंड करना होगा, इसमें भी आपको cos x का वैल्यू चाहिए। tan x का तो निकालना बहुत आसान है, तो हमें cos x कैसे आएगा स्टूडेंट, बताइए cos x कैसे आएगा। तो आपके क्वेश्चन में देखिए दे रखा है साइन x, ठीक है, क्या दे रखा है स्टूडेंट, साइन x इजकल टू 1/4, यानी कि साइन x का वैल्यू ऑलरेडी आपका दे रखा है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, और उसी के थ्रू हम यहाँ कोस एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो साइन x का वैल्यू क्या है 1/4, टू दे रखा है 1/4, ठीक है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होते हैं 1, इसी का तो वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसको आप इसी तरफ रहने दीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 का एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 1/16। ओके स्टूडेंट, यानी कि cos x स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 1 होते हैं, 16 का एलसीएम 16, यानी कि 16 माइनस 1, यानी कि cos x स्क्वायर एक्स इजकल टू 15 डिवाइड 16, यानी कि स्टूडेंट cos x स्क्वायर एक्स इजकल टू क्या होंगे बताइए स्टूडेंट। तो ये जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट हम इक्वल के बाहर लेके चले जाते हैं, तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस का साइन आएगा, और ये हो गया स्टूडेंट 15 और ये हो गया हमारा 16। अब स्टूडेंट आपको पता है cos x का वैल्यू क्या होगा बताइए। ये जो है स्टूडेंट प्लस माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 15 स्टूडेंट 15 रूट 15 में ही होगा, लेकिन 16 के बदले में स्टूडेंट हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, आप बताइए, ये आपको डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट ये जो x है कहाँ लाई करता है, x जो है स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट होते हैं साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं कोसेक। ये दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे होते हैं निगेटिव होते हैं। तो साइन कोसेक तो ये है नहीं, ये क्या है स्टूडेंट, ये कोस है, इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव में ही होगा, याद रखिएगा आप। तो कोस एक्स का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट माइनस रूट 15 डिवाइड 4, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता चल गया, cos x का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है स्टूडेंट। साइन x बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, रूट अंडर 1 माइनस cos x डिवाइड क्या होता है 2, ठीक है स्टूडेंट, यही तो फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रूट अंडर ये प्लस माइनस का भी साइन आता है स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बताया हूँ कि सारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो सारे पॉजिटिव में होंगे, तो मैं पॉजिटिव में ही लिखूंगा स्टूडेंट, मैं पॉजिटिव में ही लिखूंगा, क्योंकि मैं लिख दिया हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैं पहले ही लिख दिया हूँ, ठीक है, कि x बाई 2 जो है लाई करता है कहाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे रेशियोज पॉजिटिव में होते हैं, साइन एक्स साइन कॉस टेन कॉट कोसेक जो भी रहेगा सारे पॉजिटिव में होगा, तो ये सब भी पॉजिटिव में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं पॉजिटिव में ही लिखूंगा, याद रखिएगा आप। तो 1 माइनस कोस माइनस रूट 15/4, यहाँ तक कैसे स्टूडेंट, रूट अंडर 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट सॉरी ये रूट 15 है, ठीक है, याद रखिएगा ये रूट 15 है, 15 रूट 15 में है, ठीक है, रूट अंडर 15, ठीक है, और ये डिवाइड का 2 आएगा स्टूडेंट, इसमें डिवाइड 2, इसमें भी आएगा रूट 15/4, ठीक है, डिवाइड का 2, यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, रूट अंडर, ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट 4 होगा, तो 4 प्लस रूट 15, ओके स्टूडेंट, और ये जो स्टूडेंट ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है स्टूडेंट ऊपर वाले तो रूट में ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपके स्टूडेंट साइन x बाई 2 का जो आंसर दे रखा है नीचे में रूट हटा दिया है, यानी कि नीचे में रूट हटा दिया है, और नीचे में क्या दे रखा है स्टूडेंट, आपके आंसर में 4 दे रखा है स्टूडेंट। तो 4 कैसे आएंगे, तो आपको पता है स्टूडेंट कि इसको हमें डिनोमिनेटर को 16 करेंगे, और 16 करेंगे ना भाई, रूट 16
में क्या हो जाते हैं, रूट 16 है स्टूडेंट, तो जब वह रूट हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, रूट 16 करना होगा। और ये कितने हैं, 4 2 8 है, तो हमें 16 करने के लिए क्या करना होगा, 2 हमें चाहिए ना भाई, तो 2 हम ऊपर भी लिखेंगे और 2 नीचे भी लिखेंगे, कोई हमारे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 16 हम इसलिए किए हैं ताकि हम इसको रूट से बाहर आ जाएंगे ये, ठीक है। देखिए कैसे आते हैं स्टूडेंट, 4 2 रूट अंडर लगाइए, 4 2 8 प्लस 2 रूट 15, 2 रूट 15, ओके, ये डिवाइड और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4 2 8 2 6, 4 2 8 2 क्या होगा स्टूडेंट, 16 होगा ना ये रूट में, ये भी मान लीजिए सपोज डेट रूट में ही है 16, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं रूट में लिख दिया हूँ, ठीक है, ये पूरा रूट में है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट मैं इसको अलग लिख दिया और इसको अलग अलग लिख दिया, कोई तो दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो एक बार में ही इसको लिख सकते हो। तो स्टूडेंट अब हम इसको बाहर निकालेंगे, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट 16 के रूट 16 के बदले में हम 4 लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका साइन x/2 का आंसर, ठीक है, आप याद रखिएगा। और वो भी पॉजिटिव में होंगे, मैं पहले ही लिख दिया हूँ, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, डिवाइड 4। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब cos x/2 का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, cos x/2 का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइड 2, ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस का साइन लगेगा, लेकिन आपको पता है x/2 हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं तो ये पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, तो हम पॉजिटिव में ही अब लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रूट अंडर 1 प्लस cos x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, माइनस रूट 15 डिवाइड 4, यही तो आया है, डिवाइड ये 2, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस माइनस रूट 15 डिवाइड का 4, और ये सब का होगा यहाँ पर डिवाइड का 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको पता है, एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, 4 से तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 15 बचेगा, तो रूट 15, ठीक है। लेकिन ये पूरा स्टूडेंट क्या होगा, रूट में ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट आपको यहाँ तक, ये पूरा स्टूडेंट रूट में ही है, आप याद रखिएगा पूरा रूट में है, ठीक है, ये भी पूरा रूट में है, मुझसे रूट थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब ये डिवाइड वाले 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो 4 2 8 हो गए, और हमें 16 चाहिए, रूट 16 रहेगा जब भी तो हम 4 बाहर निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 2 8 हो रहे थे, तो मैंने 2 ऊपर भी नीचे भी लिख दिया, 2 ऊपर भी लिख दिया, कोई नंबर पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, 4 2 8, यानी कि रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड क्या हो जाएंगे, 4 2 8 2 16 के बदले में 4 लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया cos x/2 का, ठीक है, और पॉजिटिव में ही होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर स्टूडेंट क्या, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड 4। यहाँ तक आ गया, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड 4, ठीक है, फिर डिवाइड का साइन ये वाला ये लगेगा, फिर रूट अंडर cos x/2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक है, 2 रूट 15 और डिवाइड का 4, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता है। अब यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड 4 इंटू इस 4 को आप ऊपर लिख दीजिए और इसको आप नीचे लिख दीजिए, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट बताइए, तो रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, डिवाइड रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये माइनस में है, तो हम आपको पता है 8 9 क्लास से ही आप करते आ रहे हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करेंगे जब, तो ये माइनस है तो ऊपर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी कि रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, माइनस में रहेगा तो प्लस में ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बदले स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 का x स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 2 बार है तो डिवाइड, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, रूट अंडर a प्लस b a माइनस b, a x स्क्वायर माइनस b x स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट समझ लीजिए स्टूडेंट, ये x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट अंडर 8 का x स्क्वायर 64 माइनस 2 का x स्क्वायर 4, ठीक है, इंटू रूट 15 का x स्क्वायर 15 होगा, आपको पता होगा स्टूडेंट, यानी कि क्या बचेगा स्टूडेंट, 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड 64 में से आप स्टूडेंट 60 घटाइएगा, देखिए 15 4 60 और 64 में से 60 घटाइएगा तो रूट 4 आएगा, और रूट 4 के बदले में आप 2 लिख सकते हो स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए 2, तो क्या बचेगा 4 प्लस रूट 15, ये 2 तो कॉमन आपने ले लिया, डिवाइड 2 से मर जाएगा, तो क्या बचा स्टूडेंट बताइए, tan x/2 का वैल्यू क्या आया, यही तो आप फाइंड करना चाहते थे, tan x/2, इसका वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, 4 प्लस रूट 15, यही होगा स्टूडेंट आपका आंसर।